आइए हम सब मिलकर संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की, सबको हैप्पी फीस्ट। आज माता कलीसिया संत योसेफ का पर्व मना रहे, सेंट जोसेफ का फीस्ट मना रहे। मिलकर धन्यवाद करेंगे। आज हमारे लिए कहां से सिफारिश प्रार्थना मिल रहे हैं, हमारे परिवारों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे शांति मिले, ब्लेसिंग्स मिले। खास प्रार्थना हम सबको आज संत योसेफ के जरिए हमारे परिवार में जिंदगी में मिल रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है सत्यवती के सुसमाचार, उसका अध्याय 1 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। नींद से उठकर प्रभु के आज्ञाओं का अनुसरण करने के लिए यूसुफ नींद से उठ रहे। आज ये वचन पढ़ते हुए प्रभु की उपस्थिति में मैं मनन कर रहा था। प्रभु ने मुझे इस तरह ये समझाया, ये वचन के स्पिरिचुअल मीनिंग नींद से उठना है, नींद से उठना है और प्रभु पर विश्वास रखना और प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना। हमारे जिंदगी में कभी कभी जिंदगी के दुख संकट के समय हम भी स्पिरिचुअली एक नींद में है, प्रार्थना करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, वचन पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी जिंदगी में असफलता, कई ट्रेजेडी को देखकर प्रार्थना करने के लिए बहुत मुश्किल है। काफी मेहनत किया, कोशिश किया, लेकिन आंखों के सामने सब कुछ ऐसे ही चला गया। बच्चों के जिंदगी में जब पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहे, मार्क नहीं मिल रहे, बहुत उदास हो जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये प्रभु का वचन को अभिषेक को आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में भेज रहे हैं। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का अभिषेक में संत योसेफ के पर्व के मौके पर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में, विदेश से भी इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको ये वचन के अभिषेक में स्वागत करता हूं। नींद से उठकर प्रभु के आज्ञाओं का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, ताकत दे। रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। नींद से उठकर, दुख निराशा से उठकर, हर एक टेंशन चिंताओं से उठकर प्रभु के आज्ञाओं का अनुसरण करने के लिए, पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए हमें शक्ति दे, ताकत दे। हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सहायता कर, सफल कर प्रभु। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। जितने वो भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, बहुत दुख निराश में, दुख दर्द में है, प्रभु समर्पित करता हूं। ये वचन का अर्थ को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। संध्या के सुसमाचार, उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत कृष्णों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्यारे प्रभु, आज ये वचन की शक्ति हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। जितने भी भाई बहन नशे, शराब, पाप के बंधनों में फंस गया है, नींद से उठकर प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, प्रभु के नियमों के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हर एक को ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर,
हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी अपने यहाँ ले आया। मतलब प्रभु ने उनको संदेश दिया, प्रभु के आज्ञा को रिसीव किया। सो एक प्रोसेस है, देखो, नींद से उठना, प्रभु के आज्ञाओं को अपने माइंड में सबसे पहले रिसीव करना और उसके बाद प्रैक्टिकल करना। संत यूसुफ आज हमें यह सिखा रहे हैं। हम वचन सुन रहे, काफी वचन सुन रहे हैं, कभी कभी वचन सुनकर हमारे दिल में रखते हैं, बस प्रैक्टिकल नहीं करते, पाप को छोड़ते नहीं है, माफी देने के लिए तैयार नहीं है, प्यार करने के लिए तैयार नहीं है, प्रैक्टिकल तक हम पहुंचना, पवित्रता की जिंदगी प्रैक्टिकल करना, टीवी सीरियल सोशल मीडिया छोड़कर वचन पढ़ना शुरू करना, चर्च में जाना, दिव्य संस्कार को, सैक्रामेंट्स को रिसीव करना, प्रैक्टिकल करना है। प्रभु का वचन, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और आगे, यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। देखो, जिस तरह प्रभु से उनको आज्ञा मिला, उनका नियम मिला है, उसके अनुसार प्रभु यीशु का नाम ईसा रखता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरियम की खास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। धन्यवाद करेंगे प्रभु का वचन को रिसीव करने के लिए, दिल में रखने के लिए, उसके अनुसार प्रैक्टिकल जिंदगी बिताने के लिए हमें कृपा मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पता है संत यूसुफ के बारे, संतपति के सुसमाचार, उसका अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। हमें पता है उसका बैकग्राउंड। पवित्र आत्मा के जरिए माता मरियम गर्भवती हो रहे, उसी वक्त देखो उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था, पाप नहीं करते थे, प्रभु के नियमों के अनुसार, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी बिता रहे प्रभु पर विश्वास रखते हुए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमें भी प्रभु का ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये शक्ति दे रहे, हमारे जिंदगी में प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए हमें भी छुटकारा दे रहे, पाप के बंधनों को तोड़ डाल रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा कर, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा कर। हम निम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत यूसुफ के बारे में मनन कर रहे। क्यों संत यूसुफ, जब प्रभु ने उनको वचन दिया, संदेश दिया, आज्ञा दिया, उसके अनुसार जिंदगी बिताया। सूक्ति ग्रंथ उसका अध्याय 3 पद संज्ञा
1 से लेके हम प्रभु का वचन सुनेंगे। पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूसुफ को ये पता था, काफी कंफ्यूज्ड सिचुएशन था, इतना आसान नहीं था। जब हम बाइबल में पढ़ते समय हमें लग रही एक कहानी है, अभी मेरे और आपके जिंदगी में इस तरह का सिचुएशन आते समय हमें भी संत यूसुफ से सीखना है किस तरह इस तरह की सिचुएशन हैंडल करना, जिंदगी के दुख तकलीफों में किस तरह आगे बढ़ना है। यह हम संत यूसुफ प्रभु पर विश्वास रखते हैं और प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी में आगे चलने के लिए निर्णय ले रहे हैं। वचन में लिख रखा है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। ये भेद को संत यूसुफ को पता था। अगर मैं एक इंसान होने नाते इंसान की तरह सोचोगे और मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करोगे तो शांति नहीं मिलेगा। इसलिए संत यूसुफ प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार नींद से उठकर उनकी जिंदगी में आगे बढ़ रहे। आज ये वचन हम रिसीव करते समय कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूसुफ के कहां से सिफारिश हमें मिल रहे हैं। प्रभु का वचन, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो। आज मनन करने के लिए बहुत अच्छा है ये वचन। संत यूसुफ उनके जिंदगी में ये गुणों को, ये क्वालिटीज को अपने जिंदगी में रखा है। देखो, प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। इसलिए आज हम पर्व मना रहे हैं, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी बिताया। और आगे हम पढ़ते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूसुफ के इस पर्व के मौके पर कितने भी भाई बहन बहुत दुख संकट में है, आपको पता नहीं क्या करना है, काफी परेशानी है, बिजनेस डूब रहे या परिवार में कोई कोर्ट केस, गरीबी की हालात। आज प्रभु का वचन संत यूसुफ के जरिए हमें यह बता रहे, प्रभु का वचन, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। सारे हृदय से, जिस तरह प्रभु का वचन आपको बता रहे उसी तरह जिंदगी बिताना। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। संत यूसुफ हमें सिखा रहे, उनके मन में भी काफी आइडिया था, इस तरह करेंगे, सोच रहे थे ना छुपकर मरियम को ऐसे छोड़ने के लिए, लेकिन प्रभु ने उनको सिखाया इस तरह नहीं। प्रभु के आज्ञा को रिसीव किया है। आज हमें भी प्रभु ये बता रहे, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उनका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। आइए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरो मत। संत यूसुफ के कहां से सिफारिश हमें भी आज मिल रहे। प्रार्थना करेंगे संत यूसुफ की तरह ईमानदार रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। संत यूसुफ छोटी छोटी बातों पर ईमानदार रह के प्रूव किया है, इसलिए आज हम पर्व मना रहे। मैं प्रभु का एक वचन आपको दूंगा, संत लूकस के सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है
वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें बुला रहे, संधि यूसुफ की यह नमूना हम रिसीव करना है। किस तरह नींद से उठकर प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी बिताया, उसी तरह आज हम भी हमारे स्पिरिचुअल जो नींद है उसे उठकर प्रभु के आज्ञाओं के मुताबिक, आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी बिताएंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर दे आकर प्रभु। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर कैंसर की बीमारी दूर होने दो प्रभु। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। मैं चंगाई देने के लिए धन्यवाद, हर एक दिन टेस्टिमनीज देने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर बैक्टीरिया, वायरस को दूर रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। पैंक्रियास में इंफेक्शन की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। न्यूरो पेशेंट्स को चंगाई देने के लिए धन्यवाद। स्किन एलर्जी की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। डिप्रेशन की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। हमारे कोर्ट केसेस दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे परिवार में शांति लेके आने के लिए धन्यवाद प्रभु। के नियमों के प्रति ईमानदार रहने के लिए हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद। नशे, शराब, पाप के बंधनों को तोड़ डालने के लिए धन्यवाद। नींद से उठकर प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। एक दूसरे को प्यार करने के लिए, माफी देने के लिए प्रभु हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद। हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, धन्यवाद धन्यवाद। विदेश में ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु से मिलने वाला हर एक आशीष और बरकत के लिए धन्यवाद देते हुए ब्लेसिंग को रिसीव करना। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कास मध्यस्थता का इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के प्रार्थना में भाग लेने वाला आपको, आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को, आज बर्थडे मनाने वालों को, आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को, आज रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को, हर एक डीकनों को, विधवा औरतों को, अनाथ बच्चों को, हर एक को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूसुफ के पर्व के मौके पर नींद से उठकर प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया, कृपा दिया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।